नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रंजन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो मैं जीके और जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर बना रहा हूँ। आज का ये जो वीडियो है उसमें बहुत सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और बहुत सारे साइंस के क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट्स हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म का पहला तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभनाथ। दूसरा क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला। किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। अगला क्वेश्चन है, ब्लड का पीएच ये पहला ऊपर वाला जो है आप लोगों का वो पीएच लेमन यानी नींबू का जो रस होता है नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो होता है 2.5। अगला है ब्लड यानी रक्त, खून का जो है पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। मदर अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड यानी मदर अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। डीआरडीओ के जो हेड हैं वो कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला है, 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार तो किनको मिला था? अक्तिम अच्युतन नमोस्तुति को। भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तटरेखा भारत की गुजरात राज्य की है। अगला क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो सबरीमाला जो मंदिर है वो केरला राज्य में है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके सीईओ कौन है? तो सीईओ है सत्या नडेला। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च लोकसभा सीट यानी कि लोकसभा में सर्वाधिक सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 यानी 552। और वर्तमान में अभी लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 यानी 545। हिमाचल प्रदेश सीएम यानी हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर जी हैं। अगला, मंगलयान 1 लॉन्च कब किया गया था? तो मंगलयान 1 को लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी खालसा पंथ की शुरुआत। अगला, आईपीएल 2020 यानी आईपीएल 2020 जो हुआ था वो किस देश में हुआ था? तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला है, इन्वायरमेंटल एक्ट पास्ड इन विच ईयर इन इंडिया यानी भारत में जो पर्यावरण अधिनियम पास किया गया था किस साल में? तो 1986। अगला, पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पीएनबी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति अभी तक के कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। कुडनकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु राज्य में। कोविड केयर ऐप किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पे हुआ था? तो ये गुवाहाटी असम में हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। उबुंटू जो है क्या है? तो ये एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला, डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज की थी फ्रैंकिस क्रिक और जेम्स वाटसन। फ्रैंकिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने डीएनए की खोज की थी। भारत में कुल रामसर साइटें अपडेट की गई कब? कितनी हैं अभी तक? तो टोटल है 42। बिहार गवर्नर यानी बिहार के जो राज्यपाल हैं अभी वर्तमान के वो कौन है? तो फगू चौहान जो हैं वो बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म
रिसोर्स लोकेटर। अगला है बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो राजतरंगिणी पुस्तक लिखा गया था कल्हण के द्वारा। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो ब्रेन कंप्यूटर का कहते हैं सीपीयू को, और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का वर्णन जो है पार्ट 15वां यानी 15वें भाग में किया गया है संविधान में। अगला है गोबी का रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो ये है मंगोलिया में। और भारत में कौन सा रेगिस्तान पाया जाता है? तो भारत में जो राजस्थान में रेगिस्तान है उसका नाम है थार डेजर्ट यानी थार का रेगिस्तान। अगला कोविड देखभाल एस पहला कोविड वैक्सीन, तो रूस जो है रूस में पहला लगाया गया था। सैडल पीक कहाँ स्थित है? तो सैडल पीक जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई इकाई क्या है? तो एसआई इकाई है इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर। अगला क्वेश्चन सुकन्या स्मृति योजना। सुकन्या स्मृति योजना लागू किया गया था, तो इसमें क्या बोला गया है? तो भविष्य की शिक्षा का खर्च और शादी का खर्च। पास जो कश्मीर को लेह से जोड़ता है, तो कौन सा है? जोजिला। अगला है इसरो का फाउंडेशन कब हुआ था? तो इसरो का फाउंडेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। और इसरो का जो है फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन 7 बहनों का राज्य कौन सा नहीं है? तो 7 बहनों का राज्य सिक्किम जो है वो 7 बहनों के राज्य में नहीं आता है। तो ये जो 7 राज्य हैं वो 7 राज्य कौन कौन से हैं इसमें? तो 7 राज्य हैं इसमें से आप लोगों का मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और असम। लेकिन सिक्किम जो है इनमें शामिल नहीं है। अगला राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो ओडिशा राज्य में है। अगला कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? तो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन जी को चुना गया है। अगला इंडिया गेट को एडवियन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था, यानी इंडिया गेट को किसने डिजाइन किया था? तो एडविन लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था इंडिया गेट को। त्रिशूल हिमालय पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड राज्य में स्थित। यूरोप का चंद्रमा किस ग्रह का है? तो यूरोप का चंद्रमा किस ग्रह का है? तो बृहस्पति। भारत में नियमित जनगणना शुरू कब से हुई थी? तो 1881 ईस्वी में यह शुरू हुई थी। भोपाल गैस जो त्रासदी हुआ था वो कौन से गैस के कारण हुआ था? तो MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा। एटॉमिक थ्योरी जो है, एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो ये गया था डाल्टन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन MICR का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो है न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े जी। भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है? तो संविधान में 324 जो अनुच्छेद है 324 नंबर का, उसमें चुनाव आयोग के बारे में वर्णन है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया का रैंक क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो है 94 यानी 94।
अगला क्वेश्चन है, वेयर इज भरतपुर लोकेटेड? भरतपुर किस राज्य में है? तो भरतपुर जो है राजस्थान राज्य में है। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेब डायनेसिटी? स्लेब डायनेसिटी जो है उसके संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन, एमपी का गवर्नर, एमपी मध्य प्रदेश के गवर्नर राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। जलियांवाला बाग किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग घटना जो है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यूएन हेडक्वार्टर यानी यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरला में 1921 ईस्वी में हुआ था। प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो 23 जून 1757 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये भी है न्यूयॉर्क यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस यानी नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन, एनडीए अकादमी, भारत में जो एनडीए अकादमी है नेशनल डिफेंस अकादमी, वो कहाँ पे है? तो पुणे में खड़गवासाल में। अगला है नोकिया, नोकिया के सीईओ कौन है? तो पीका लुंडनमार्क। अगला है बार्क का हेडक्वार्टर, बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। अगला क्वेश्चन, सिटी ऑफ सेफ्रॉन यानी केसर का शहर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर को। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम के सीईओ, पेटीएम के सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज वेयर इज लोकेटेड यानी गोल गुंबज कहाँ पे है? तो गोल गुंबज जो है कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, 2019 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी ने कहाँ से चुनाव लड़ा था? तो ये वायनाड जो है वहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था। अगला है पीएसएलवी, पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के गवर्नर यानी राजस्थान के राज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में? तो कलराज मिश्रा जी अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं। अगला, येन मुद्रा किस देश का है? तो जापान यानी जापान की जो मुद्रा है वो क्या कहलाती है? तो येन। अगला, भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो ये रीवा में है, रीवा यानी कि मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, G20 2020 में जो सम्मेलन हुआ G20 का वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो वो सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। भारत में उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो लगभग 4 लाख उनका वेतन होता है। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की कुछ ऊंचाई जो है अभी बढ़ी है। पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर थी, लेकिन अभी जो ऊंचाई है 0.86 मीटर बढ़ी है, यानी अभी नई ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है 8,848.86 मीटर हुई। अगला, फीफा 2022, फीफा जो 2022 है वो कहाँ होने वाला है? तो वो कतर में होने वाला है। अगला, कार्ल लैंडस्टीनर नोबेल पुरस्कार उनको कब मिला था? तो 1930 में उनको फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए मिला था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं कॉस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन, विटामिन के का उपयोग शरीर द्वारा रक्त के थक्का बनने में किया जाता है, यानी कि किस विटामिन के द्वारा शरीर में जो रक्त है वो थक्का बनता है? तो विटामिन के द्वारा। अगला, भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर कौन है? तो डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है। रक्त यानी ब्लड, खून का पीएच मान कितना है? तो 7.4। NIU का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अगला है TISCO, टिस्को का जो है स्थापना कब किया गया था?
तो टिस्को का स्थापना 1907 में किया गया था। तो ये थे आज के कुछ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं कुछ जीके और जीएस के क्वेश्चन और कुछ जनरल अवेयरनेस जीए के भी क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप लोग जो है अब अगर हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ जो है जीके और जीएस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन लेके आऊँगा। धन्यवाद।